पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाने की, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं वो नोट करने की, सच्चाई से बाप को सब कुछ सुनाने की, साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब किताब चुकता करने की, हम आत्माओं के सच्चे हितैषी शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा समझ मिलती है सत्य परम पिता परमात्मा से कि हमारी विस्मृति के कारण बाद में आने वाली आत्माएं विस्मृत हो गई। इसलिए अब स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज पहन स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। स्वधर्म में रहकर सतोगुणी सत्यों की पाठ बजाना है। कर्म इंद्रियों से और सूक्ष्म शक्तियों से ईश्वरीय कायदों के प्रमाण कार्य करवाना है। इसलिए ब्रिकुटी के तख्त पर विराजमान होकर मालिक बन जिम्मेवारियों को निभाना है, अर्थात ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाला बनना है। इस विधि से चलेंगे तो स्वतः ही योगी भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। संगम युग में शिव पिता द्वारा हमें ताज और तख्त मिलता है। जो अभी ये सूक्ष्म जिम्मेवारियों का ताज और तख्त कायम रखते हैं अर्थात निभाते हैं, तो अभी का ये ताज और तख्त अनेक जन्मों के लिए स्थूल ताज और तख्त प्राप्त करवाता है। स्व कल्याण से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा के दिल तख्त को सदा कायम रखते हैं। उनका कनेक्शन परमपिता परमात्मा संग सदा बना रहता है। सब कुछ सहज ही राइटियस उनसे होता रहता है। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करनी नहीं पड़ती है। ताज तख्त कायम रखने वालों का संबंध समीप का रहता है। दूसरा, प्राप्तियां भी अखुट रहती हैं। जहाँ प्राप्तियां होती हैं वहाँ याद नेचुरल रूप में रहती है। याद फिर कभी भूलती नहीं है। स्व परिवर्तन के ताज और स्व तख्त को सदा कायम रख वरदान को फलीभूत करना है। प्लान जो भी बने हैं उसे प्रैक्टिकल में लाना है, लेकिन मीठे परमात्मा कहते हैं प्लेन बुद्धि बनकर, कोई व्यर्थ नकारात्मक संकल्प न चले, कोई मनमत कोई परमत के ख्याल न चले। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करनी है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। दुख शांति की उत्पत्ति अगर होती है तो पवित्रता को चेक करना है, क्योंकि दुख अशांति अपवित्रता के कारण होती है। पतित पावन बाप के बच्चे बनना अर्थात पावन बनना, मास्टर पतित पावन का टाइटल प्राप्त करना, ऐसे टाइटल प्राप्त करते हैं तो सुख शांति जीवन में स्वतः ही रहती है। पावन बनना सबसे बड़ी महानता है। इसके आगे ही सभी सिर झुकते हैं। संगम युग अमृत वेले में खास सुबह 2 बजे से 5 बजे तक अमृत वेला है बच्चों के लिए, जिसमें मीठी मीठी रूह रिहान हम उनके संग कर सकते हैं। एक बाप को प्यार से याद कर भरपूर प्राप्तियां कर सकते हैं, वरदान शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस समय बाकी सारे संकल्प को बंद कर एक मीठे परमपिता परमात्मा संग सर्व संपन्न अनुभव कर सकते हैं। अर्थ सहित हर बात कहने वाले परमपिता परमात्मा से सब सुन रहे हैं तो देही अभिमानी बन हर बोल अर्थ सहित बोलने हैं। बाप से सब सीखना है। देह अभिमान में सब अनर्थ बोलते हैं जिसका कोई फल नहीं निकलता है, कोई फायदा नहीं होता है। भक्ति के विस्तार से अर्थ रहित रस्म रिवाजों से धक्कों से तकलीफों से छुड़ाते हैं। अब तो जो सत्य है वो समझना है, अंदर से खुद को आत्मा रियलाइज करना है और मन ही मन एक बाप को याद करना है। अंतर्मुखी होकर रहना है। याद में रहेंगे तो बाप की प्रतिज्ञा है कि सारे पाप हमारे भस्म हो जाएंगे। ये याद अग्नि का कार्य करती है और पापों को भस्म करती है। जो सत्य मीठे परमपिता परमात्मा समझाते हैं उसे स्वयं से बात कर पक्का करना है। रूह रिहान करते रहना है। माया के तूफान आते हैं क्योंकि माया से परमपिता परमात्मा इस समय छुड़ाते हैं। पहले तो माया की मत पर चलते थे,
इसलिए तूफान आने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये भी अर्थ सहित है। इस युग में हमें सबसे उत्तम बनना है। ये हमारी स्टूडेंट लाइफ है, इसमें हमें पूरा ध्यान देना है, रोज़ टाइम फिक्स करना है, अपनी उन्नति का पुरुषार्थ करने को चार्ट लिखना है, समय निकालना है। अमृत वेला तो खास बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना है। कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद सिर्फ बनी रहे। विश्व का मालिक बनाने वाले शिव पिता के श्रीमत पर मुझे चलना है। उनकी सबसे अच्छी मत है मन मना भव, इसे अमल में लाना है। मन सदा प्रभु में लगा रहे, इसी से फिर हमारी तमो प्रधानता खत्म होगी और सतो प्रधान हम बन जाएंगे। एक सत्य परमपिता परमात्मा को याद करना वशीकरण मंत्र है। अर्थ सहित उन्हें याद करें तो खुशी होगी। अव्यभिचारी याद चाहिए, इसलिए कोई और यादों में हमको नहीं होना चाहिए। ज्ञान भी उनसे ही सुनना है, इसमें ही सुख है। मंत्र भी उनसे ही सुनना है, पूरे जगत के कल्याण के निमित्त बनना है। वंदे मातरम कहलाने का पात्र कोई भी बन सकता है, चाहे वो मेल बॉडी में है चाहे वो फीमेल बॉडी में है। कोई भी सोल जो पूरे जगत के हित में सोचती है वो माँ का दर्जा प्राप्त करती है। तो जगत माता का भी दर्जा प्राप्त करना इस समय का एक ऊंच मर्तबा है। योग बल से शिव से शक्ति लेनी है। माया इसमें ज़रूर इंटरफेयर करेगी, ये प्रभु जी पहले ही समझा देते हैं, परंतु महावीर बनकर माया के इंटरफेरेंस के वशीभूत हमको नहीं होना है। बाप से शक्ति लेते रहना है, कोई भी मायावी वार में डिस्टर्ब नहीं होना है। स्वयं का युद्ध स्वयं से होता है। हर किसी का अपनी अपनी कमी कमजोरियों से युद्ध है। राम राज्य सुख धाम में जाना है, ऐसी राजाई मिल रही है तो हमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं परमपिता परमात्मा हमसे। इसमें हमको थकना नहीं है, याद करते रहना है। हम आत्मा रूपी बिंदियाँ हैं, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु है, परम धाम निवासी। हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आए हैं। पाठ पूरा हुआ, याद से विक्रम विनाश करने हैं। हम आत्माएं विक्रम करते हैं। आत्मा पर बोझ है, आत्मा को हल्का होना है। बाकी शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, वो तो ख़त्म हो जाने हैं। शरीर ख़त्म करने से पाप उतरते नहीं हैं। याद में रहकर और पुण्य कर्म कर शरीर में रहते हुए पापों को भस्म करना है। आत्मा को ही कर्मों की लेप छेप लगती है, आत्मा को ही चुकतो करना पड़ता है। आत्मा अति सूक्ष्म है लेकिन करती सब कुछ है। इस सत्य को रियलाइज़ करना है। ज्ञान की बातें जो परमपिता परमात्मा बताते हैं वो नई बातें हैं, उन्हें पक्की तरह याद करना है, भूलना नहीं है। जितना हम याद में रहेंगे उतना हमारे पाप भस्म होंगे, उसी आधार से हमारा भविष्य बनेगा। श्रीमत पर चल सौभाग्यशाली बनना है। सत्य पाप भारत में आते हैं, इसलिए भारत खंड भी सौभाग्यशाली है। भारत ही हेवन है, जन्नत गार्डन ऑफ अल्लाह कहलाता है। हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पुनः सत्यता दिव्यता को धारण करना है। ज्ञान से सदगति है, समझ से चलेंगे तो हमारी सदगति होगी, अर्थात अच्छी गति होगी, सत्युग में आएंगे। राज्य जो हमने गंवाया है वो श्रीमत पर चलकर हमको लेना है। आत्मा रूपी हम एक्टर्स हैं। ड्रामा को क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर्स को जानना है। पुरानी दुनिया का अंत है, हमें वापस घर जाना है, इसलिए स्वयं को अब निर्बंधन बनाना है। पुनः सृष्टि में फिर से आना है तो उसके लायक भी हमको सर्वगुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना है। इन बातों को बुद्धि में रखते हुए उसी प्रमाण हमको अपना पाठ जो है रिकॉर्ड करना है। ये शूटिंग का समय चल रहा है। परमपिता परमात्मा हम आत्मा को अच्छी एक्ट करनी सिखा रहे हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलकर अच्छी एक्ट करके अच्छा मर्तबा प्राप्त करना है। स्वीकार करना है कि ये पुरानी दुनिया अब छीछी है तो इसका अंत है। अंत अत्याचार का है, भ्रष्टाचारी का है, देह अभिमान का है, जो कि सबके दुखों का कारण है।
इसलिए हमें डरना नहीं है, बल्कि स्वयं को देही अभिमानी बनकर अच्छी दुनिया में जाने की तैयारी करनी है। साक्षात्कार तो महज एक बहलाने की बात है, लेकिन हमें पढ़कर होशियार होना है, अर्थात पढ़ाई को अमल में लाना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि रिजल्ट निकलेगी तो फिर मुँह नीचा हो जाएगा, अर्थात बेइज्जती हो जाएगी। फिर पश्चाताप होगा कि हमने टाइम वेस्ट किया। इसलिए अब समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जितना हम परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, इस बल से फिर हमारे सारे पाप मिट जाएंगे, और जितना हम उन्हें याद करेंगे उतना हम खुश रहेंगे, क्योंकि जिसको हम याद करते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। तो हमारे पिताजी तो खुशियों के सागर हैं, तो हम भी सदा फिर खुश रहेंगे। ज्ञान के सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा इस समय हमारे माता पिता बनते हैं, सुख घनेरे का रास्ता बता रहे हैं। ये पढ़ाई जो है ये सुख प्राप्त करने के लिए है, तो इससे सच्ची कमाई करनी है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। सच्ची बाप के साथ चलने लायक हमको बनना है। व्यर्थ ख्यालातों से अपने आप को मुक्त करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। खूब धन इकट्ठा करेंगे, इसको खिलाएंगे उसको खिलाएंगे, ऐसी सोच से बाहर आना है। बैंक लॉकर में जमा करने की तमन्ना जो है उसको भी ज़्यादा उसमें अपना टाइम नहीं देना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी छोड़ेगी नहीं। इसलिए जास्ती ख्याल इन चीज़ों का नहीं करना है, बल्कि भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। वो जो प्रभु जी के बैंक में जमा होते हैं उसको कोई नहीं छीन सकता। यहाँ वाले जो जमा है उसको छीन सकते हैं। तो अब सच्ची कमाई की तरफ हमको ध्यान देना है, पुरुषार्थ करना है। अलबेला नहीं बनना है कि ड्रामा में जो होगा वो हो जाएगा, नहीं। पुरुषार्थ बगैर तो कोई भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। तो अपनी तकदीर की तस्वीर को सुंदर खुद ही बनाना है। अच्छी रीति शिक्षाओं को धारण करना है और दूसरों को करवाना है। हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता भी हैं, टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं। उनको याद करना है। परमपिता परमात्मा जो हम आत्माओं को युक्तियाँ बताते हैं, उन्हीं युक्तियों के प्रमाण हमको चलना है। उनकी युक्तियाँ बहुत ही कल्याणकारी हैं। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।